नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। PM मोदी ने सुहेल देव के स्मारक का शिलान्यास किया। कहा, महापुरुषों को राजनीतिक चश्मे से देखना गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बसंत पंचमी के दिन श्रावस्ती के महान योद्धा राजा सुहेल देव की 4.20 मीटर ऊंची प्रतिमा निर्माण का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने बहराइच की चित्तौला झील के विकास कार्य का भी शिलान्यास के साथ अगली खबर। लखनऊ में PFI के 2 सदस्यों को विस्फोटक सामान के साथ गिरफ्तार किया। बड़ी साजिश को अंजाम देने की थी तैयारी। उत्तर प्रदेश पुलिस और UPSTF ने लखनऊ के 2 PFI सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामान और हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में आए थे। ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि लखनऊ के गुंडवा थाना क्षेत्र से पिकनिक स्पॉट से PFI के सदस्यों को UPSTF ने गिरफ्तार किया है। इसी के साथ अगली खबर। मुंबई में होगी लॉकडाउन की वापसी। कोरोना केस बढ़ने पर मेयर आदित्य पेडनेकर ने कही है बड़ी बात। मुंबई में एक बार फिर से लॉकडाउन लगने के सवाल पर शहर की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कही कि यह जनता के ऊपर है। उन्होंने कहा कि यदि लोग सावधानी नहीं बरतते हैं और केस लगातार बढ़ते हैं तो फिर लॉकडाउन लग सकता है। उन्होंने कहा कि शहर में दूसरी बार लॉकडाउन लगेगा या फिर नहीं, यह पूरी तरह से जनता के ही हाथ में है। पेडनेकर ने कहा, यह चिंता की बात है कि लोग ट्रेनों में सफ़र करने वाले ज़्यादातर लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, वरना हमें दूसरे लॉकडाउन की ओर बढ़ना होगा। एक बार फिर से लॉकडाउन लगेगा या नहीं, यह जनता के ही हाथ में है। इसी के साथ अगली खबर। राजगढ़ झील में उतरेंगी सी प्लेन। CM योगी ने गोरखपुर को दी 60 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राप्ती के तट पर 3 भव्य घाटों का लोकार्पण किया। करीब 60 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद योगी ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गोरखपुर पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। प्रदेश की पहली अनुसूचित राजगढ़ झील में सी प्लेन उतरेंगे। कहीं से पर्यटक आएंगे तो राजगढ़ झील, चिड़ियाघर और राप्ती तट का रुख करेंगे और प्रकृति के मनोरम दृश्यों से रूबरू होंगे। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजगढ़ पर जहां पहले अपनों का अंतिम संस्कार करने आने वाले लोगों को दिक्कतें होती थी, किसी भी पर्व पर स्नान करने पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियां झेलनी पड़ रही थी, आज यह स्थल भव्य रूप ले चुका है। इसी के साथ अगली खबर। हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों को दी बड़ी राहत। आधार या वोटर कार्ड दिखाने पर बस किराए में मिलेगी 50% की छूट। हरियाणा रोडवेज की बसों में सफ़र करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुशखबरी है। बुजुर्गों को बस किराए में छूट के लिए हरियाणा सरकार के समाज कल्याण विभाग ने वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर दी तथा यह छूट उन्हें आधार कार्ड, वोटर कार्ड या जन्मतिथि अंकित कोई पहचान पत्र के आधार पर मिलेगी। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे नागरिकों को यात्रा करते समय उक्त दस्तावेज में से कोई भी एक अपने पास रखना होगा। समाज कल्याण विभाग ने अब वरिष्ठ नागरिक पहचान पत्र बनाना बंद कर दिया है। यात्रा के लिए ऐसे वरिष्ठ नागरिकों में महिलाओं के लिए 60 वर्ष और पुरुषों के लिए 65 वर्ष से अधिक उम्र निर्धारित की गई है। इस आयु सीमा के बाद उन्हें किराए में 50% की छूट मिलेगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस संदर्भ में पत्र जारी कर परिवहन महाप्रबंधक और जिला समाज कल्याण अधिकारी को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी के साथ अगली खबर। यूपी बजट के जरिए परियोजनाओं का पंख लगाने की तैयारी में योगी सरकार। यूपी में बन रहे 5 एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के काम को बजट के जरिए और रफ्तार देने की तैयारी में है। चुनावी आहट तेज हो रही है। इसमें साल भर ही बचा है। योगी सरकार अपने चौथे बजट में इसके लिए हजारों करोड़ रुपए का बंदोबस्त करेगी ताकि इन परियोजनाओं को पंख लग जाए। औद्योगिक विकास, रोजगार व आर्थिक विकास के नज़रिए से यह परियोजनाएं खास अहम है। समय से इन्हें पूरा कराने के लिए जरूरी भी है। पैसे की किल्लत न हो, इसलिए इन्हें प्राथमिकता पर रखते हुए काम कराया जा रहा है। इसी के साथ अगली खबर। निजीकरण के अगले दौर के लिए सरकार ने इन 4 बैंकों को चुना। केंद्र सरकार ने अगले दौर के निजीकरण के लिए 4 सरकारी बैंकों को चुना है। 3 सरकारी सूत्रों ने इस बारे में जानकारी दी है। बैंकिंग सेक्टर में सरकारी बैंकों के निजीकरण के इस फैसले से राजनीतिक रूप से जोखिम भरा कदम माना जा रहा है, क्योंकि इससे लाखों नौकरियों पर असर पड़ सकता है। लेकिन मोदी सरकार अब बैंकों के निजीकरण के दूसरे चरण की शुरुआत करने की तैयारी में है। जिन 4 बैंकों को निजीकरण के लिए चुना गया है उसमें से बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
न्यूज़ एजेंसी टायर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में 2 सरकारी सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। इसमें से 2 बैंकों का निजीकरण वित्तीय वर्ष 2021-22 में किया जाएगा। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।